हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 12, जिसका नाम है इंटीजर टू रोमन। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन के क्वेश्चन के नाम से समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर टू रोमन मतलब हमें इंटीजर वैल्यू दी होगी और हमें उसे रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैप समझ में आएगा, लूप समझ में आएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट के बाद क्या समझेंगे, क्वेश्चन का एक ट्रायल रन देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का कोड करेंगे। ठीक है, तो एंड तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बस आप बने रहिएगा। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है इंटीजर टू रोमन। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज इंटीजर टू रोमन। एक सेकंड, ये चेंज कर लेता हूँ। इंटीजर टू रोमन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मैप टाइप भी दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया हुआ है कि आई जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, V5 को रिप्रेजेंट करता है, X10 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब रोमन वैल्यूज कौन से सिंबल कौन सी इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो मैप दिया हुआ है हमें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे रीड करते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल टू इज रिटर्न एज आई। तो आई मतलब टू को जो हमने आई और आई लिखा है वो कैसे लिखा है, आई आई लिखा है, और आई किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को। तो 1+1=2। इट जस्ट टू वंस एडेड टुगेदर, वन, राइट, 1+1 2। अब 12 कैसे लिखा जाएगा, वेरी सिंपल, 10 आई, मतलब 10+1+1, राइट। तो ये भी हो गया 12। इस तरीके से हम रोमन वैल्यूज को लिखते हैं। ये चीज़ समझ में आई। इसमें थोड़ी सी चीज़ और डिफरेंट होगी, समझना। जैसे अब यहाँ पे 27 दिखाया हुआ है कि 10+10 20+5 25, 1 1, तो ये हो गया पूरा 27, राइट। अब थोड़ी सी डिफरेंस और है। जब हम बात करते हैं 5 की, तो 5 कैसे लिखा जाए, सॉरी 5 हम बी से लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें बनाना है 4, तो 4 के लिए हम 1 2 3 4 ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। 4 हम कैसे लिखेंगे, 4 लिखा जाएगा, पहले आएगी छोटी वैल्यू एक आई, फिर आएगी वी। नॉर्मली जब हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ रही है, फिर और स्मॉलर वैल्यू से नीचे नीचे आती जाती है, इसलिए हम सबको ऐड करते हुए चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीन कैसा है ना, 5, अब हमारे पास हमें 4 बनाना है, तो आई पहले लगाया, वी बाद में लगाया, मतलब बड़ी वैल्यू बाद में लगाई। तो अब क्या होगा, 5 और -1 को प्लस कर देंगे, दैट विल गिव्स अस 4, राइट। सेम 9 के साथ करेंगे। कैसे, मतलब मैं बताता हूँ। 9 को लिखने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है, 5 6 7 8 9, ये आई है, ये आई है इतने, है ना। बट ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते 9 को। 9 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 10-1, ये आई के रिप्रेजेंट करता है 1, बट ये आई अगर अगर छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से पहले लगती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो -1 + 10, दैट विल गिव्स अस 9। तो 9 इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, राइट। ठीक है, जितनी बात आपको समझ में आई। सेम तरीके से है 100 के लिए। जैसे 100 हम लिखते हैं कैसे कैसे, सी से, राइट। अगर मैं बोलूँ 90 आपको बनाना है, तो 90 आप कैसे बनाओगे, 90 बनेगा 100 - 10, मतलब 100 की वैल्यू यहाँ रखो और 10 को उसमें से माइनस कर दो, मतलब 10 पहले लगा दो। तो ये क्या बन गया हमारा, 90। सेम चलते हैं 400 के लिए। तो 400 के लिए क्या करना है, 400 के लिए भी बहुत सिंपल है, सॉरी 400, है ना। तो 400 के लिए हमारे पास 500 के लिए डी है। तो अगर मैं 500 में से माइनस कर देता हूँ क्या, 100, मतलब सी पहले लगा दूँ, डी बाद में लगा दूँ। डी क्या रिप्रेजेंट करता है अपना 500, सी क्या रिप्रेजेंट करता है 100, और 100 अगर मैं 500 से पहले लगा दूँ, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, -100 + 500, दैट विल गिव्स अस 400। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी रोमन नंबर हम बनाते कैसे। कुछ वैल्यूज़ के लिए जब हमें नीड पड़ती है, जैसे 4 9 40 90 400 900, तो इनके लिए हम छोटी वैल्यू पहले लगाते हैं। अब यहाँ पर इतना समझ लो, आगे क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर कन्वर्टेड टू रोमन नंबर। मतलब एक इंटीजर दिया होगा और हमें सिंपल से कन्वर्ट करना है एक रोमन नंबर में। ठीक, कितनी बात समझ में आई। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम कन्वर्ट करना समझते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, अपने ओपन बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ पे समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हम, जो हम लेंगे 3994। ठीक है, हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं अभी के लिए कि जब हमें ये वैल्यू दी होगी तो हम उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू हमें क्या दी है, 3994। हमें इसे किसी में कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रोमन के अंदर, रोमन के अंदर। और इस तरीके से हमें एक मैप दिया हुआ है, राइट। तो इस मैप में ना कुछ गैप्स हैं, हम पहले वो फिल कर लेते हैं। तो वो फिल कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे 5 है, बट यहाँ पे 4 की वैल्यू, 4 के लिए क्या हम लिखते हैं वो हमें लिखना है। यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 40 है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 400। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9। कि मतलब जो वैल्यूज़ हमें जिन 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 वैल्यूज़ के अंदर हमें अपोजिट लेना पड़ता है, मतलब स्मॉलर पहले लेना पड़ता है, ग्रेटर बाद में लेना पड़ता है, वो वैल्यूज़ पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उन्हें फिल कर देते हैं। मतलब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बी, ठीक है। 9 को कैसे लिख सकते हैं, आई एक्स। 40 को कैसे लिख सकते हैं, एल एक्स। तो एक्स एल इज 40। 90 के लिए एक्स एंड सी इज 90। 400 के लिए सी एंड डी एंड 900 के लिए हमें 1000 में से क्या हटाना है, 100। तो सी एम। ठीक, ये हमने यहाँ पे एक मैपिंग सी कर ली है जो हमें आगे हेल्प करेगी। देखना कैसे हेल्प करेगी। अभी के लिए वो चीज़ समझो कि हमने एक मैपिंग सी बना ली है। यहाँ पे कुछ मैपिंग में हमें कम दिए थे तो हमने बना लिया। हमने वो वैल्यूज़ बनाई हैं जिसमें हमें लोअर वैल्यूज़, मतलब लोअर जो नंबर है वो पहले लिखना पड़ता है। ठीक, अब देखो मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगा रोमन के अंदर। ध्यान से समझना क्या फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है, यहाँ पे हमारे पास एम ग्रेटेस्ट है जो कि 1000 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब कितने एम के ज़रिए मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे बनाना है, तो सबसे पहले मैं लॉन्ग जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे उठाता हूँ। 1000 हम 3 बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब एम एम एम। ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारी 3000, राइट। ये वैल्यू हमारी 3000 हो गई, मतलब 3000 रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 994। अब देखना 994 के अंदर यहाँ पे सबसे पास में कौन सी वैल्यू है, हमारे पास है 900, राइट। तो हम यहाँ पर 994 की जगह 900 रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी एम के थ्रू। मैं यहाँ पे लिखूंगा सी एम। अब वैल्यू क्या बन चुकी है, अब वैल्यू बन चुकी है 3000। अभी वैल्यू हो चुकी है 3900, राइट। एंड रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग बचा है 94। अब 94 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, समझना कि मैं कैसे करता जाता हूँ ये वैल्यू, ये कैसे लिखता हूँ मैं। 94 के सबसे नियरेस्ट कौन सी है, 90 है ना। तो 90 हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सी। यहाँ पे लिख दो एक्स सी। अब वैल्यू क्या बन गई, इसमें प्लस 90 करेंगे तो हो जाएगा 3990। रिमेनिंग क्या बचेगा, 4। सबसे नियरेस्ट 4 की कौन सी वैल्यू है, ये 4 हमें रिप्रेजेंट करने आती है। ये हो गया आई पी। तो 3994 को रोमन में अगर हम कन्वर्ट करें तो रोमन में ये होगा एम 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 सी एम एक्स सी आई वी। इतनी बात समझ में आई ना आपके, अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे का बहुत ईजी होने वाला है। अभी तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या करा है। मैंने पहले वो वैल्यूज़ को भी मैप कर लिया है जिन वैल्यूज़ के लिए मुझे पहले लोअर वैल्यू लिखनी पड़ती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 लिखना चाहता हूँ तो 3 के लिए मुझे आई 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 करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू प्लस में होगी हमेशा, मतलब 1 + 1 + 1 3 मुझे दे देगा, राइट। लेकिन 4 के लिए मैं आई को 4 बार लिख के 4 नहीं बना सकता। 4 के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है बस, जो है कि 5 में से मुझे माइनस करना है 1। और वो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई को पहले लिखना पड़ेगा और 5 को, मतलब बी को बाद में लिखना पड़ेगा, और ये मुझे 4 वैल्यू दे देगी। तो ये जो वैल्यूज़ होती थी लाइक 4, 9,
40, 90, 400 और 900। ये वैल्यूज़ भी मैंने पहले ही मैप करके रख ली, ठीक, मैप करके रख ली, ठीक, इतना चीज़ समझ में आ गया, ठीक है, मैप करके रख ली, इतना समझ में आ गया। अब मेरे पास जो वैल्यू दी हुई थी मैंने ये चेक करी, इसके सबसे नियरेस्ट, समझो एक बात, सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मेरे पास ये एक वैल्यू है 1000, अब मैं 1000 से 3000 बनानी है मुझे, तो मैंने तीन बार 1000 लिखा, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, इतनी वैल्यूज एम 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 मुझे दे देगा 3000, ठीक, यहाँ से मुझे 3000 मिला। रिमेनिंग बचता है 994, ठीक है। अब 994 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, वो है हमारी 900। 900 कैसे रिप्रेजेंट करते थे, सी एम, मैंने सी एम लिखा, मतलब 3000 में पहले रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, प्लस 900, 3900 रिप्रेजेंट हो गया इतने तक में, ठीक। अब इसके आगे 3900 के आगे बचा 94, 94 के सबसे नियरेस्ट क्या है, 90, जिससे मैं रिप्रेजेंट क्या किससे करता हूँ, एक्स सी से, ठीक, एक्स सी से मैं से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्स सी लिखा, और एक्स सी लिखने के बाद मैं ओवरऑल कहाँ पहुँच गया, मैं आ गया 3990 पे। रिमेनिंग क्या है, 4, 4 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, ठीक, तो ये वैल्यू फिर मैंने यहाँ पे 4 दी, सिंपल। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे वो समझेंगे, हमें थ्योरेटिकली समझ लिया कि कैसे करना है। अब पहली चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, मुझे क्या करना होगा, मुझे एक मैपिंग बनानी होगी सिंबल्स की थ्रू देयर इंटीजर वैल्यू, तो उसके लिए मैं लूँगा एक ट्री मैप, ठीक है। और ट्री मैप मैं बनाऊँगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्यों, दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्री मैप मैं बनाऊँगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्यों बनाऊँगा, क्योंकि मैं जब चेक करता हूँ ना, तो मैं चेक करता हूँ सबसे क्लोजेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट भी हो वैल्यू इस सिंपल्स में, और हमारी इस वैल्यू की सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो मैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चेक लगाऊंगा, मतलब 1000 से चेक करता हुआ चलूँगा, तब जाके मुझे सबसे जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो मिलेगी, जो लार्जेस्ट भी है, इसमें लार्जेस्ट है, इसमें क्लोजेस्ट है, ठीक। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में मैं ट्री मैप बनाऊंगा, ठीक है जी, इतना आ गया समझ में कि ये सिंबल्स हम मैपिंग कर लेंगे ट्री मैप के अंदर। अब मेन काम आता है कि इसको हम किस तरीके से डिडक्ट करेंगे, राइट। ये समझने से पहले एक काम करते हैं, ट्री मैप क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आके इसे समझेंगे, ठीक है। ओके जी, अब चलते हैं अपने कोडिंग पर, और अभी इतना काम कर लेते हैं कि अपना ये ट्री मैप क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है सर, पहले ये काम कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, हम आ चुके हैं अपने एडिटर पर, और हमें यहाँ पर ट्री मैप बनाना है, ठीक है जी। ट्री मैप में कैसे बनाऊंगा वो देखना, सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्री कैपिटल मैप, इसमें मुझे इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू मैप करती है, राइट। नाम रख लेते हैं मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप। अब मैं ट्री मैप क्यों ले रहा हूँ ना, ये मैं इसी करने के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि ट्री मैप में हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली अपने ऑर्डर में रख सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लिखूँगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्या करेगा, ये मेरी पूरी कलेक्शन को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, ट्री के अंदर, ट्री मैप के अंदर रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। मैप क्रिएट हो गया, अब वैल्यूज इसमें पुट करनी है, तो मैप डॉट पुट करेंगे हम सबसे पहले आई वैल्यू 1000 को, और 1000 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय कैपिटल एम, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर बाद में इसमें एडिट कर दूंगा 1, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड ना, इसी में फिर ऐड करते हुए चल लेंगे, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। 1000 के बाद क्या वैल्यू आती है, 1000 के बाद वैल्यू आती है 900, 900 के बाद क्या वैल्यू आती है 500, 500 के बाद क्या वैल्यू आती है 400, 400 के बाद मुझे हमें क्या स्टोर करना है, 400 हमें स्टोर करना है 100, 100 के बाद क्या स्टोर करना है 90, 90 के बाद क्या स्टोर करना है हमें 50, ठीक है। 50 के बाद क्या हमें स्टोर करना है 40, सही है। 40 के बाद हमें क्या स्टोर करना है 10, 10 के बाद हमें क्या स्टोर करना है 9,
9 के बाद क्या स्टोर करना है हमें? 9 तो यहाँ तक स्टोर हो गया ना। 9 के बाद हमें स्टोर करना है 5। ठीक, अगर 5 करना है, 5 के बाद हमें 4 करना है, 4 के बाद हमें 1 करना है। ठीक है, 4 एंड 1। अब वैल्यू रखते चलो। सबसे पहले m 1000 के लिए, 900 के लिए होगा cm, मतलब 100 माइनस करना है ना बस। 500 के लिए हमें वैल्यू दी हुई है क्या? 500 के लिए हमें वैल्यू दी हुई है d। d 400 के लिए हो जाएगा हमारा वेरी सिंपल cd। 100 माइनस करना है बस d में से। 100 के लिए हमें वैल्यू दी है क्या? c। 90 के लिए वेरी सिंपल x एंड c। ठीक, 50 के लिए वी हैव l, l शुड बी कैपिटल। ठीक है, फिर 40 के लिए x l, फिर 10 के लिए x, 9 के लिए i x, सॉरी ये i x, 5 के लिए v, 4 के लिए हम लेके चलेंगे i v एंड 1 के लिए हम लेके चलेंगे i। ठीक है, हमने इतना काम कर दिया। अब एक काम और करते हैं, क्योंकि हम इसमें जावा से कर रहे हैं तो हमें क्या बनानी है? स्ट्रिंग बनानी है, क्योंकि हमें रिटर्न भी तो करना है कुछ। तो उसके लिए हम बना लेते हैं इसमें स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। जावा में जब भी आपको स्ट्रिंग यूज़ करना हो तो ट्राई करना स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करो, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर बेटर होता है स्ट्रिंग से जावा के अंदर। स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक, ठीक है जी। अब ये हमारा आंसर हमें क्रिएट करके देगा। इतना हमने कर लिया। अब दोबारा अपने ओपन बोर्ड पर चलते हैं और मैं आपको ये चीज़ें दोबारा से अब मैं समझाता हूँ अब क्या करना है आगे। हमने इतना समझ लिया था, ठीक है। अब इस नंबर से हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हम मैप क्रिएट कर चुके हैं, अब इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इस बारे में बात कर लेते हैं। मैप क्रिएट हो चुका है। अब देखना मैं क्या करूँगा, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है ना, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, मैं क्या करूँगा, सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी, सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी उससे इसे डिवाइड करूँगा, और जिसमें मुझे क्वोशेंट 0 से ग्रेटर मिल गया, वो मैं उतनी बार, अभी मैं आपको चलो करके दिखाता हूँ, ठीक है। 3994, मैं अपोजिट लेके चला यहाँ से, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है ना मुझे, तो सबसे पहले 1000 आया, इसे मैंने डिवाइड करा किससे? 1000 से। 1000 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा? 3, ये हो जाएगा 3000, वैल्यू बचेगी 99, ये बचेगा रिमाइंडर, और ये होगा क्वोशेंट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब जब मैंने ग्रेटेस्ट से इसमें डिवाइड करा है ना, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू इतने टाइम्स चाहिए इसके नियरेस्ट पहुंचने के लिए, सही है। मतलब 1000 मुझे 3 टाइम्स चाहिए अपनी इंटीजर वैल्यू के नियरेस्ट पहुंचने के लिए। जब मैं 3 टाइम्स चाहिए, मुझे क्या करना है? इतने टाइम्स मुझे m लेके आना है ना। तो सिंपल जो हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था उसमें m m m सेव कर दिया। ये सेव करते ही हमारी वैल्यू 3000 पर पहुंच चुकी है, और न्यू नंबर जो होगा हमारा वो होगा एक रिमाइंडर। न्यू नंबर जो बनेगा, अब आगे का हमें जो ऑपरेशन करना है वो इस रिमाइंडर पे करना है, ठीक। पहली बार में हमें एम 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 मिल गया। कैसे मिल गया? लार्जेस्ट उठाया, डिवाइड करा, लार्जेस्ट यहाँ से उठाया, डिवाइड करा, क्वोशेंट को जितनी जो हमें क्वोशेंट की वैल्यू मिली उतने टाइम्स वो वैल्यू हमने अपेंड कर दी अपनी स्ट्रिंग बिल्डर में, हमें एक स्ट्रिंग मिल गया। तो इससे हमें 3000 मिल गया, इससे हमें 3000 मिल गया। क्या मिल गया? 3000, ठीक। अब नई वैल्यू है 994। अब अगले ऑपरेशन 994 के ऊपर होते हैं, इसे रब कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है जी। 994 था ना, अब बचा गया 99, ठीक है जी। अब 994 को दोबारा डिवीजन करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, देखेंगे लार्जेस्ट से, 1000 से, तो वैल्यू 0 ही आ रही है, ग्रेटर आई ही नहीं रही ना। मतलब 1000 से अगर मैं कर दूँ उसे डिवीजन तो 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे इग्नोर करेंगे। फिर हम थोड़ा इससे अपर जाएंगे, 900 पहुँचे। अब इसे डिवाइड करेंगे बाय 900, ठीक है। 900 से डिवाइड करा, 900 वन ज़ा 900, रिमाइंडर बच गया 90। अगेन यहाँ पे लिखता हूँ, ये रिमाइंडर बच गया
ये रिमाइंडर बच गया, ठीक है। और ये बन गया, ये बचा क्वोशिएंट, ठीक है सर, इतना हो गया। अब मुझे इतना समझ में आ गया कि 994 के नियरेस्ट पहुंचने के लिए मुझे 1 टाइम 900 चाहिए। तो मैं 900 की वैल्यू यहाँ पे अपनी अपेंड कर दूंगा, है ना। 900 की वैल्यू क्या होती है, सी एम, तो यहाँ पे जाओ सी एम लिख दो, ठीक। अब नई वैल्यू क्या बन चुकी है, समझना, नई वैल्यू अब क्या बन चुकी है सी एम जुड़ते ही, ये बन चुकी है 3900। अब रिमाइंडर वाली वैल्यू बची है 900, अगले ऑपरेशन किसके ऊपर होंगे, नाइन सॉरी रिमाइंडर बचा है 94, अगले ऑपरेशन किसके ऊपर होंगे, 94 के ऊपर होंगे। तो ये वैल्यू हटाओ और अब ऑपरेशन करेंगे हम सारे अपने 94 के ऊपर, जी ठीक है। अब दोबारा 1000 से चेक करा, 900 से चेक करा, नहीं, 500 से चेक करा, नहीं, 400 से चेक करा, नहीं, 100 से चेक करा, तब भी 100 भी ग्रेटर है, नहीं। अब वैल्यू आती है 90, 90 से डिवाइड हो जाएगा, 90 से डिवाइड करा, 90 बन सा 94 बचा रिमाइंडर, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ 4 बचा रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आता है ना। अब इसके 94 के नियरेस्ट वैल्यू हमें मिल गई 90, 90 पे हमें एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरी सिंपल यहाँ पे एक्स सी लिखो, और नया नंबर जो अपना क्रिएट हो चुका है वो क्रिएट हो चुका है 3990, रिमाइंडर है 4, तो अगले ऑपरेशन किसके ऊपर होंगे, अब वो होंगे 4 के ऊपर, ठीक है। अब देखना 4 के ऊपर दोबारा 1000 से चलेंगे चेक करते हुए, 1500, फिर 1900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, जब हम 4 पर पहुंचे तो ये हो गया 4 0 रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो हमारी वैल्यू मतलब कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, 1 टाइम हमें यहाँ पे 4 कॉल लेके आना है, यहाँ पे 4 की वैल्यू 1, न्यू नंबर जो क्रिएट हुआ वो क्या हो गया 399, ठीक। समझ में आया कैसे करा हमने ये, हमारे पास एक नंबर दिया होगा उसे हमें रोमन में कन्वर्ट करना है, तो हमने मैप क्रिएट करा पहले एक, जहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को मैप कर दिया, ठीक है। और हमने कैसे करा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप चलाया इसके अंदर, इस मैप के अंदर लूप चलाना है हमें, सब चीज़ बताऊंगा कैसे करना है कोड भी, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि थ्योरी क्या है इसकी। मैप के अंदर लूप चलाया हमने और हमने लार्जेस्ट से चेक करते हुए चले, जो उसके सबसे नियरेस्ट मिला हमें, सबसे नियरेस्ट वैल्यू जो हमें मिली उससे हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद वैल्यू अगर 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपेंड करते हुए चले जो मैप की वैल्यू होगी, और एंड में हमें जब जीरो वैल्यू में जीरो हो गया वहाँ पे हमें आंसर मिल गया, ठीक। अब इस पे चलते हैं दोबारा कोड की तरफ, कोड दिखाता हूँ कोड कैसे करना है, ठीक है। ठीक है सर, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, आंसर वाली हमने स्ट्रिंग बना ली थी। अब हमें क्या करना है, जो मैंने बताया था, हमें इसके अंदर क्या कहते हैं, हमें जो दिया हुआ है मैप, इसके अंदर हमें अपना लूप चलाना है, राइट। तो कैसे चलाएंगे, फॉर इंट की कोलन मैप डॉट की सेट, यहाँ से हमें सारी कीज़ की जो वैल्यू है वो मिलती चली जाएगी, मतलब 1900, 500, 400 इस तरीके से मिलता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, हमें निकालना है क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्वेश्चन हमें निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जो हमें नंबर दिया है, जो हमें नंबर दिया है उसको डिवाइड कर दो की के साथ, क्वेश्चन मिल गया। अब जो क्वेश्चन की वैल्यू होगी 1, 2, 3, उतनी बार मुझे अपेंड करनी है वो वैल्यू, तो हमें क्या करना है, बाई क्वेश्चन इज ग्रेटर देन 0, जब तक वो ग्रेटर देन 0 है तब तक आंसर डॉट अपेंड कर दो, आंसर डॉट अपेंड कर दो क्या, मैप डॉट गेट उस की के पास सामने जो इंटीजर वैल्यू है, समझ लो, सॉरी इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू जो है उसकी से मैप हुई वो मुझे उसमें अपेंड करनी है उतनी बार, ठीक। उसके बाद सिंपल जो हम हमेशा करते हैं क्वेश्चन की एक एक करते हैं जीरो, ये जीरो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके जैसे 3 वैल्यू आई थी पहली बार में पहला एम, दूसरी बार में दूसरा एम, तीसरी बार में तीसरा एम, और फिर क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें अपना नंबर भी अपडेट करना है, न्यू नंबर क्या होगा, तो नंबर इज इक्वल टू, नंबर को ही मॉडुला कर दो, मॉड्यूलस बाय, ठीक। ये हमारा नया नंबर दे देगा, रिमाइंडर क्या था, न्यू नंबर, और फिर अगले ऑपरेशन इस नंबर के थ्रू होंगे, इतनी वैल्यू आगे समझ में।
अब एक चीज़ और, हमें यहाँ पे रिटर्न किस में करना है, स्ट्रिंग में। हमने लिया क्या यहाँ पे, स्ट्रिंग बिल्डर। तो क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल, रिटर्न करना है हमें आंसर डॉट टू स्ट्रिंग। समझ गए, मतलब हमें रिटर्न करना है आंसर डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद। अब इसे बात रन करते हैं, है ना, कोई गलती होगी तो देख लेंगे, बाकी ऐसे तो नहीं लग रही। 34 एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, एक बार सबमिट और होकर देखते हैं इसे। एक्सेप्टेड, सबमिट भी हो रहा है। तो गाइज एक बार और आपको रिट्रेट कर देता हूँ, मैप क्रिएट करना है, ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग के लिए हमें स्ट्रिंग बिल्डर लेना है। अगर आप C++ में यूज़ करते हो तो डायरेक्ट स्ट्रिंग भी ले सकते हो, ठीक। फिर मैप के अंदर हमें लूप चलानी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्वोशेंट फाइंड करना है, ठीक, और क्वोशेंट के अकॉर्डिंग उसमें अपेंड करके चलना है अपनी स्ट्रिंग में, जो हमने रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनाई है, और एंड में हमें नंबर को अपडेट करना है, लास्ट में हमें अपनी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। सिंपल था, समझ में आया। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करना, और अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई है तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी अब अगली वीडियो पर मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर किसी और को भी ये चीज़ पढ़नी हो तो। बाकी हम लीड कोड के सारे क्वेश्चन करने जाएंगे, तो वीडियो में प्लेलिस्ट को देखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।